गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेशु दानव दैत्यवंश निकंदनम् भजु दीन बंधु दिनेशु दानव दैत्यवंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम्। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। बंधुओं, आज हम कलयुग के गुणों का वर्णन करेंगे। कलयुग के जो अवगुण थे उनका वर्णन पिछले वीडियो में किया जा चुका है और कलयुग में कुछ गुण भी हैं। कलयुग जैसा युग इन चारों युगों में नहीं है। शेष 3 युगों में विविध प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, विविध प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं, किंतु कलयुग में कलयुग की विशेषता यह है कि इस युग में केवल नाम जप से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बाबा लिखते हैं, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहीं लोग नाम ते पावहीं लोग। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। हरि का ध्यान करके उस समय मुक्ति प्राप्त करते थे कृतयुग में। त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। त्रेता युग में क्या था? मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। ये त्रेता युग का विधान है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। किंतु कलिजुग केवल हरि गुण गाहा
गावत नर पावहीं भव था। कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं, भवसागर की था पा जाते हैं। इसलिए सबसे उत्तम युग तो कलयुग ही है। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल एक आधार राम, श्री राम का गुणगान करें और कलयुग में हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सब भरोस तजी जो भज राम ही, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। जो प्रेम से गुणगान करता है सोई भवतर कछु संशय नाही, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, अरे मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। सतयुग में क्या था, यदि मन में हमने सोच लिया कोई अधर्म कार्य, कोई पाप कर्म, तो पाप हो जाता था, पाप लग जाता था और पुण्य करने पर होता था। किंतु कलयुग का क्या प्रभाव है कि मन में यदि पुण्य कर्म सोच लिया है तो पुण्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन मन में सोचा हुआ पाप कर्म बिना किए हुए हम पाप के भागी नहीं हो सकते। तो कलिजुग सम जुग आन नहीं, अरे जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। श्री राम के गुणगान करते करते बिना प्रयास किए हुए ही भवसागर से पार हो जाते हैं। प्रगट चारि पद धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, तप और दान। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जिनमें से कलि में एक चरण ही प्रधान है। कौन सा? दान रूपी चरण। जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। जिस किसी भी प्रकार से हाथों से दान हो जाए वह भी कल्याण कारक है। नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के पे प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्वयुग, सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, ये सत्ययुग का प्रभाव माना जाता है। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। सभी युगों में धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण से युक्त समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, ये सतयुग की विशेषता है, सतयुग का प्रभाव है। और सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब विधि सुख त्रेता का धर्म, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। और बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। इसके विपरीत तमोगुण बहुत, रजोगुण थोड़ा, चारों ओर वैर विरोध, कलयुग का प्रभाव।
बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। पंडित लोग क्या है, युगों के धर्म को मन में जान करके अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करने लगते हैं। ये कलयुग में ऐसा देखा जाता है। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। बाबा जी क्या लिखते हैं, जिसका रघुनाथ जी के चरणों में अकाट्य प्रेम है, अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म अर्थात युग के जो धर्म हैं वे नहीं व्यापते। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। नट अर्थात बाजीगर का किया हुआ जो कपट चरित्र यानी इंद्रजाल होता है, जैसे बाजीगर आता है और इंद्रजाल अर्थात जादू दिखाता है, तो वहाँ पर क्या देखने वालों के लिए तो बड़ा विकट होता है, परंतु नट के लिए, नट के सेवक के लिए उसकी माया नहीं व्यापती। नट जो अपने सेवक को विभिन्न प्रकार के उसके माध्यम से कर्तव्य दिखाता है, किंतु नट के द्वारा की गई माया का प्रभाव दर्शकों पर तो पड़ता है, किंतु उसके सेवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजि काम सब, अस विचारी मन माहि। जो भी गुण दोष हैं भगवान की माया के द्वारा रचे हुए, बिना हरि के भजन, बिना भगवान के, बिना ईश्वर के भजन के नहीं जाते। मन में ऐसा विचार करके सभी कामनाओं को त्याग करके निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तहि कलिकाल बरस बहु, बस्यु अवध बिहगेश। और परऊ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। काकभूषुंड जी क्या कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। तेहि कलिकाल बरस बहु बस्यों अवध बिहगेश। और परऊ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। अयोध्या में रहा, एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। इस प्रकार से विदेश चले गए काकभूषुंड जी। आगे क्या कहते हैं, गयऊँ उज्जैनी सुनूर गारी। उज्जैन गया, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई। कुछ संपत्ति मिली, तहाँ पुण्य करऊँ शंभु सेवकाई। वहाँ मैं शंकर जी की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा। एक ब्राह्मण वेद विद से सदाशिव की पूजा करते थे। करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। परम साधु परमार्थ के ज्ञाता, शंभु के उपासक, परंतु श्री हरि की निंदा करने वाले भी न थे। शंभु की उपासना अवश्य करते थे, लेकिन श्री हरि की निंदा भी नहीं करते थे। तेहि सेवहूँ मैं कपट समेता। तेहि सेवहूँ मैं कपट समेता। और मैंने क्या किया, मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करने लगा। द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखि मोहि साई। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे, नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाने लगे। मैंने उन्हें गुरु मान लिया। शंभु मंत्र मोहि दुजिबर दीन्हा। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे शिव जी का मंत्र दे दिया। और शुभ उपदेश विविधि विधि कीना। अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। ओ जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई। हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मुझे अहंकार हो गया। मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह। मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश
हरिजन द्विज देखें जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। मेरे अंदर कौन सा भाव पैदा हो गया? शिव जी की तो मैं उपासना करता था, लेकिन हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नित मोहि प्रबोध, गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखी आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दंभि नीति की भावई। गुरु जी तो मुझे मेरे आचरण को देखकर नित्य ही भली बात समझाते थे, दुखी होते थे, लेकिन मैं नहीं समझता था, उल्टे क्रोध करने लगता। क्या कभी दंभी को भी कभी नीति अच्छी लगती है? जो दंभी है, मिथ्या आचरण का व्यक्ति है, उसे नीति अच्छी नहीं लगती। आगे क्या हुआ? काकभूषण जी कहते हैं कि एक बार गुरलीन बोलाई और मोहि नीति बहुभांति सिखाई। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो, शिव जी की सेवा का फल यही है। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कही के तिक बाता। कहा, हे तात, राम ही भजहि तात शिव धाता। शिव और धाता अर्थात शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। फिर नर पावर कई केति की बात, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है। जासो चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। अरे ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। हरि कहूँ हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, और सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। जैसे ही गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, भगवान विष्णु का सेवक कहा, सुन करके हे पक्षीराज मेरा हृदय जलने लगा। अधम जाति में विद्या पाए, अभयों जथा अहि दूध पियाए। मैं नीच जाति का था ना, मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। भला सांप को दूध पिलाओ तो उसका विष बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। वही स्थिति मेरी हो गई। जैसे ही उन्होंने मुझे ये सुनाया, गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक बताया, तो मेरा हृदय जल उठा। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। मानी कुटिल कुभाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु कर द्रोह करूं, गुरु जी से द्रोह करने लगा। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा। लेकिन मेरे गुरुवर कैसे थे? बहुत ही दयालु थे, तनिक भी क्रोध उन्हें नहीं आता था। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पा जाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर अग्नि को बुझा देता है। धुआं होने लगता है, अग्नि बुझ जाती है। रजमग परी निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, अपुन नृप नयन किरीटनि परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सबके लातों की मार सहती है,
परंतु जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह कहाँ जाती है? वह उसी पवन को भर देती है। पवन जब उसे ऊपर उठाता है तो पवन में ही भर जाती है, अर्थात जिसने उसे उठाया उसी में वो भर गई। अपनी मलिनता पवन को उसने दे दिया, हवा को दे दिया, और फिर राजाओं के नेत्रों किरीटों पर पड़ती है, मुकुटों पर पड़ती है। सुनो खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। ऐसी बात समझ करके बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि को विद गावहीं असी नीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। कवि और कोविद अर्थात पंडित, विद्वान, ज्ञानी जन ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही। काटे चाटे स्वान के दुहु हाथ विपरीत। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरहित कहे न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वो सुहाती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी। गुर हित कहाई न मोहि सुहाई। फिर क्या हुआ, घटना देखिए। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। एक समय की बात है, शिव जी के मंदिर में मैं शिव जी का जप कर रहा था, नाम मंत्र जप कर रहा था। अब गुर आयो अभिमानते, उठे नहीं कीन प्रणाम। गुरु का स्थान सबसे सर्वोच्च होता है। गुरु का स्थान सर्वोच्च। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो जब गुरु जी हमारे आए, मैं अभिमानवश उठकर खड़ा भी नहीं हुआ और न मैंने उनको प्रणाम ही किया। सो दयाल नहीं कहो कछु। गुरु जी चूंकि मेरे दयालु थे इसलिए उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। उर न रोष लवलेश, उनके हृदय में तनिक भी रोष नहीं आया। लेकिन अति अघ गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। शिव जी को सहन नहीं हुआ गुरु जी का अपमान। मंदिर माज भई नवमानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ दई हो तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। हे मूर्ख, तुझे मैं शाप दूंगा। गुरु जी तो तुम्हारे अत्यंत दयालु हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं, कृपाल हैं, लेकिन मैं तुझे शाप देता हूं क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड नहीं देता तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हुए करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करेंगे और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहेंगे। ऐसा शाप दे दिया। और क्या अधिक कहा, अरे पापी, बैठी रहेसी अजगर इव पापी, और सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। तेरी बुद्धि में मल बैठ गया है, बुद्धि पाप से ढक गई है, इसलिए तू सर्प हो जा। क्योंकि अजगर के समान तू बैठा रहा, उठकर खड़ा नहीं हुआ। इतना अभिमान, अपने ही गुरु को प्रणाम नहीं किया। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। और जा, अधम से भी अधम हो जा, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। ऐसा शाप दे दिया। हाहाकार कीन्ह गुर, दारुण सुनि शिव शाप।
कंपित मोहि बिलोकियति उरूपजा परिताप। जैसे शिव जी का साप सुना तो गुरु जी हाहाकार करने लगे, शिव जी का भयानक साप सुनकर। अब मुझे कांपता हुआ देखा, मैं कांपने लगा, उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। मेरे गुरुदेव बड़े दयालु थे। करिदंडवत स प्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरे, अभिनय करत गद गद स्वर समुझि घोर गति मोरे। मेरी अधम गति को समझ करके मेरे गुरुदेव भगवान शिव की प्रार्थना कर, शिव से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे। क्या विनती करते हैं? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा संभृतोभ्यं जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सुनि विनती सर्वभाग्य शिव देख विप्र अनुराग। विप्र का अनुराग देख करके विनती सुन करके पुण्य मंदिर नभवानी भई दुज बर बर मांगो। नभवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, वर मांगो। गुरु जी ने क्या वर मांगा सुनिए। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु और निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर बर देव। गुरु जी कितने दयालु थे। गुरु जी ने अपने शिष्य के लिए ही अर्थात मेरे लिए ही वर मांग लिया कि निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर बर देव। एक तो वर ये दीजिए अपनी पद भक्त चरणों की भक्ति दीजिए और दूसरा वर क्या है
कि तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। त्यहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, तो साप अनुग्रह होई जहीं नाथ थोरे ही काल। कहा इसका शाप समाप्त हो जाए, आपका अनुग्रह हो जाए, इसका शाप थोड़े दिन में ही समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो प्रभु। इस प्रकार से मेरे गुरु ने मेरे लिए ही शिव जी से क्षमा याचना की, इसलिए मैं अपने गुरु का, अपने गुरुदेव का बड़ा ही आभारी हूँ। और आज भी हम सबको भी यही सोचना चाहिए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा जो कहा गया है, वह वास्तव में यदि हम आत्मा से गुरु को अपना गुरु मानते हैं तो वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अवश्य ले जाएगा। गुरु, गु का मतलब है अंधकार और रु का मतलब है प्रकाश। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। एक गुरु ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।